सानेहा 9 मई तयशुदा साजिश, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, अंसार अब्बासी का होशरुबा इंकशाफ। 9 मई को फौजी तनसीबात और दिफाई यादगारों पर हमले के वाक़यात की तहकीकात में मसरूफ सिविलियन और मिलिट्री हुक्काम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये वाक़यात पहले से तयशुदा साजिश का हिस्सा थे, न कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई के मुजाहिरीन का रद्द अमल। इस नुमाइंदे ने सिविलियन और मिलिट्री हुक्काम के साथ इस मामले पर पस पर्दा बातचीत की है। इस मामले में साजिश के हवाले से किसी भी फरीक को कोई भाम नहीं, ताहम पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने सख्ती से इसकी तरदीद की है और इसरार किया है कि 9 मई के वाक़यात मुजाहिरीन में शामिल हो जाने वाले एजेंसी के लोगों ने कराए और यही लोग पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस थे, ताकि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का जवाब बनाया जा सके। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदारों से जब यह पूछा गया कि क्या इस बात के बराह रास्त सबूत मौजूद हैं कि साजिश में इमरान खान मुलव्वस है, तो उनका कहना था कि तहकीकात मुकम्मल होने दें, सब वाज़ेह हो जाएगा। ये सब पहले से तयशुदा साजिश थी। यही वजह है कि तमाम अहम अहदेदारों बशमूल वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, काबीना, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, निगरान वज़ीर आला और पुलिस अफसरान ने अपने बयानात में कहा है कि ये सब प्री प्लानिंग था। आईएसपीआर ने बयान में कहा कि फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि एक मुनज़्ज़म अंदाज से शोहदा की यादगारों तस्वीर को नजर आतिश किया गया, तारीखी इमारतों को जलाया गया और मिलिट्री तनसीबात में तोड़ फोड़ की गई ताकि इदारे को बदनाम किया जा सके और इससे सख्त तरीन एक्शन पर मजबूर किया जा सके। एक सिक्योरिटी एजेंसी के सीनियर अहदेदार का कहना था कि हमलों के लिए अहदाफ इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले ही तय किए जा चुके थे। ये इल्जाम है कि ये सब इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में प्लान किया गया था कि ऐसा हुआ तो पीटीआई के लोग अहदाफ पर हमला करेंगे। कहा जाता है कि प्लानिंग के तहत मुजाहिरीन दिफाई अहदाफ की तरफ मार्च करते और हमला करते। पीटीआई के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि ये महज रद्द अमल था, साजिश नहीं। जब इनसे पूछा गया कि दिफाई तनसीबात, इमारतों और यादगारों को निशाना क्यों बनाया गया, तो उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद ये इसलिए हुआ कि मुजाहिरीन ये समझ बैठे कि रेंजर्स के जिन जवानों ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था, उनकी क़यादत एक जर्नल कर रहा था। ताहम 9 मई के वाक़यात जिस अंदाज से पेश आए, उस पर पीटीआई रहनुमा ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि पीटीआई के जो रहनुमा अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, वो मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और आपस में इस बात पर बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं कि सूरत हाल से कैसे निकले। इनका असरार था कि पीटीआई फौज के साथ तसादुम नहीं चाहती, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि दिफाई इमारतों और अहदाफ पर हमलों के बाद अब ये बयान देने में देर नहीं हो गई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।